ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, अष्टावक्र गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम अष्टावक्र गीता के पहले प्रकरण के 5वें सूत्र में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। पहले प्रकरण का 5वां सूत्र। न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्षगोचरः असंगोऽसि निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव। अष्टावक्र जी बोले, तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं है और न तू किसी आश्रम वाला है, न आँख आदि इंद्रियों का विषय है। ऐसा जानकर सुखी हो। अष्टावक्र जी ने 3 ही सूत्रों में राजा जनक के तीनों प्रश्नों ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य का स्पष्टीकरण देकर मुक्ति की विधि बता दी। आगे इसकी थोड़ी और व्याख्या करते हैं, जिससे राजा जनक को पूर्ण रूपेण यह तत्वबोध हृदयंगम हो जाए। अष्टावक्र जी कहते हैं, तू शरीर नहीं है, आत्मा है जो चैतन्य है, साक्षी है। आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता। यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं होती। यह तो चैतन्य ऊर्जा मात्र है जो समस्त प्रकार के जीवों में समान रूप से व्याप्त है। यह आत्मा न किसी वर्ण वाली है, न आश्रम वाली ही है। यह हिंदू, मुस्लिम आदि धर्म वाली भी नहीं, न इसकी कोई जाति है, न लिंग है। ये 4 आश्रम यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास भी आत्मा के नहीं है। आत्मा न करता है, न भोगता है, न भोग्य विषय है। इन तीनों से परे असंग, निराकार और विश्व का साक्षी मात्र है, केवल दृष्टा है। अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं कि तू वही आत्मा है, यह जानकर सुखी हो। चूंकि ये वर्ण, आश्रम एवं इंद्रियों के विषय आत्मा के नहीं है, अतः ये तेरे नहीं हो सकते। इन वर्ण आश्रम के धर्मों को मानने का विधान केवल अज्ञानियों के लिए है, जिससे वे अपना क्रमिक विकास कर सके और आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सके। अष्टावक्र जी राजा जनक को आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराते हुए कहते हैं, तू इसे जान ले और अभी सुखी हो। इसमें देर होती ही नहीं। यह नकद धर्म है, उधार नहीं है कि आज कर्म किया और अगले जन्म में फल मिलेगा। कुछ धर्म कहते हैं कि यह कलयुग है, यह पंचम काल है, इसमें मुक्ति होगी ही नहीं। कुछ कहते हैं कि आज से प्रयत्न करना आरंभ करो तो 7 जन्म बाद मुक्ति मिलेगी। और कुछ कहते हैं कि अंतिम तीर्थंकर, पैगंबर, अवतार हो चुके, अब कोई होने वाला नहीं है। परंतु अष्टावक्र जी बड़ी निर्भीकता से घोषणा करते हैं कि यह सब असत्य है। तू अपने को चैतन्य में स्थिर कर ले और अभी मुक्त हो जा। ऐसी घोषणा कोई भी महापुरुष, अवतार या गुरु नहीं कर पाए। यह बड़ी अद्भुत घोषणा है अध्यात्म जगत की। दीपक जलते ही जैसे एक क्षण में अंधेरा गायब हो जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान के प्रकाश में अज्ञान रूपी अंधकार एक क्षण में विलीन हो जाता है। सारी भ्रांति मिट जाती है, केवल बोध पर्याप्त है। अगला सूत्र, 6वां सूत्र। धर्माधर्मौ सुखम दुःखम मानसानि न ते विभो न कर्तासि न भोक्तासि मुक्त एवासि सर्वदा। अष्टावक्र जी बोले, हे विभो, धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के हैं, तेरे लिए नहीं है। तू न करता है न भोगता है, तू तो सर्वदा मुक्त ही है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि यह आत्मा चैतन्य है, मुक्त है, असीम है, सर्वत्र है, व्यापक है। यह किसी बंधन में बंधी ही नहीं है। शरीर सीमित है, मन बुद्धि सीमित है। आत्मा किसी एक शरीर या मन से बंधी नहीं है। यह सारी भिन्नता शरीरगत है, मानसिक है, आत्मगत कोई भिन्नता नहीं है। इसलिए अष्टावक्र जी राजा जनक को विभो यानी व्यापक शब्द से संबोधित करते हुए कहते हैं कि तू शरीर नहीं है, व्यापक आत्मा है, इसलिए तू सर्वदा मुक्त ही है। यह मुक्ति तेरा स्वभाव है, इसे पाना नहीं है, यह उपलब्धि है, केवल जाग कर देखना मात्र है। केवल ग्राहक यानी रिसेप्टिव होकर कोई ठीक से सुन मात्र ले तो घटना घट जाती है। उसी क्षण जन्म जन्मों की विस्मृति टूट जाएगी, स्मरण लौट आएगा। खोजने वाला भटक जाता है, खोजने पर परमात्मा नहीं मिलते। खोजों को छोड़कर संसार के प्रति उदासीन, वैराग्यवान होकर विश्राम में स्थित हो जाना ही पा लेने का मार्ग है। आत्मा व्यापक है, सब में एक ही है, किंतु शरीर की भिन्नता के कारण अज्ञानी को आत्मा की भी भिन्नता का भ्रम हो जाता है। यह मेरी आत्मा है, यह उसकी आत्मा है, भिन्न भिन्न आत्माएं हैं, आत्माएं अनंत हैं,
आदि इस तरह के भ्रम हो जाते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि तू अहंकार के कारण अपने को कर्ता और भोक्ता मान बैठा है। यह अहंकार भी तेरी भ्रांति है। तू चैतन्य आत्मा है जो न करता है न भोगता। अपने को कर्ता और भोक्ता मानने के कारण ही तू सुख दुख का अनुभव कर रहा है। तू धर्म और अधर्म की बातें कर रहा है। वास्तव में यह धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के ही हैं। तू अहंकार वश ही अपने को आत्मा से भिन्न अनुभव कर रहा है। उसे छोड़ दे तो तू आत्मवत सदा मुक्त ही है। अहंकार और मन के मिटते ही तू कर्तापन और भोक्तापन से मुक्त हो जाएगा व इस धर्म अधर्म सुख दुख से भी मुक्त हो जाएगा। अगला सूत्र, 7वां सूत्र। एको द्रष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा अयमेव हिते बंधो द्रष्टारं पश्यसीतरम। अष्टावक्र जी बोले, तू एक सबका दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है। इस सूत्र में अष्टावक्र जी अद्वैत को प्रतिष्ठा देते हुए द्वैत धारणा को भी बंधन का कारण मानते हुए राजा जनक से कहते हैं कि यह आत्मा ही परमात्मा है, यही ब्रह्म है। दोनों भिन्न नहीं है, एक ही है। तू भी वही ब्रह्म है तथा यह समस्त सृष्टि भी उसी एक ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। वही परमात्मा है, सबका दृष्टा है, अतः तू ही सबका दृष्टा है। परमात्मा मुक्त है, अतः तू भी सचमुच मुक्त ही है। लेकिन तेरे बंधन का कारण मात्र इतना है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है। बड़ा अर्थपूर्ण सूत्र है द्वैत एवं अद्वैत का। अष्टावक्र जी कहते हैं तू सबका एक दृष्टा है, दूसरा कोई दृष्टा नहीं है। द्वैतवादी धर्म कहते हैं कि ईश्वर व मनुष्य भिन्न है, परमात्मा व आत्मा भिन्न है, ईश्वर व सृष्टि अलग अलग है। ईश्वर करता है, उसने सृष्टि बनाई, वह आसमान में स्वर्ग में कहीं बैठा है, वहीं से समस्त सृष्टि का संचालन कर रहा है। सब उसकी मर्जी से उसके आदेश अनुसार हो रहा है। वह दया करता है, पुरस्कार देता है, दंड देता है, न्याय करता है। उसका पूरा शासन है, पूरी शासन व्यवस्था है। उसने सृष्टि बनाई, स्वर्ग नरक बनाए, पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य आदि बनाए। यह आत्मा ईश्वर नहीं है, उसकी संतान है। ईश्वर और आत्मा का पिता पुत्र का संबंध है, मालिक गुलाम का संबंध है। ईश्वर मुक्त है, आत्मा गुलाम है, वह बंधन में है। गुलाम कभी मालिक नहीं हो सकता। ईसाई, मुस्लिम एवं ब्रह्म कुमारी वाले ऐसी ही मान्यता रखते हैं। कुछ धर्म ब्रह्म, जीव व प्रकृति तीनों को अनादि मानते हैं। कुछ आत्मा व सृष्टि को अनादि मानते हैं। कुछ प्रकृति व पुरुष दोनों को अनादि मानते हैं। कुछ प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं। ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, वे इस चैतन्य को प्रकृति का ही गुण मानते हैं। ऐसी विभिन्न मान्यताओं के बीच अष्टावक्र जी बड़ी निर्भीकता से यह घोषणा करते हैं कि यह चैतन्य आत्मा ही ब्रह्म है, इससे भिन्न कोई ईश्वर नहीं है। यह आत्मा ही एकमात्र दृष्टा है, साक्षी है। कुछ धर्म आकाश में बैठे ईश्वर को दृष्टा कहते हैं कि वहाँ बैठे बैठे वह सब कुछ देख रहा है, पाप पुण्य सब देख रहा है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि यह आत्मा ही परमात्मा है, वह यही दृष्टा है, इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है। यह आत्मा मुक्त ही है, किसी बंधन में बंधी ही नहीं। वे आगे राजा जनक को कहते हैं कि तेरा बंधन यही है कि तू इस आत्मा के अलावा दूसरे को दृष्टा देखता है। जब दूसरा मौजूद है तो बंधन हो ही गया। यदि एक ही है तो कौन किसे बांधे, वह मुक्त ही है। यदि ईश्वर आत्मा से भिन्न है जो इससे बड़ा है, तभी बंधन की बात पैदा होती है कि यह आत्मा उसके अधीन है, गुलाम है, उसकी सेवक है। जब दूसरा है ही नहीं तो बंधन किसका, वह मुक्त ही है। अतः आत्मा से भिन्न ईश्वर की सत्ता को मानना भी बंधन है। ऐसी आत्मा कभी मुक्त हो ही नहीं सकती। इसलिए ईश्वर की सत्ता को आत्मा से भिन्न मानने वाले धर्मों में मुक्ति की धारणा नहीं पाई जाती। वे स्वर्ग नरक या ईश्वर के साम्राज्य की ही बातें करते हैं। केवल अद्वैतवादी ही मुक्ति की बात कर सके। स्वतंत्र होने में बड़ा भय है, असुरक्षा है। मनुष्य स्वभाव से ही गुलामी खोजता है, इसलिए उसने ईश्वर को अपना स्वामी एवं स्वयं को गुलाम मान लिया। इसी विचारधारा ने द्वैतवादी धर्म को जन्म दिया। उपनिषद कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि आदि। यह अद्वैत की धारणा है। अष्टावक्र जी अद्वैतवादी हैं, इसलिए वे राजा जनक से कहते हैं कि तू आत्मा है व वही आत्मा सबका दृष्टा परमात्मा है। इससे भिन्न किसी अन्य आकाश में बैठे हुए परमात्मा को दृष्टा मानना ही तेरा बंधन है। अज्ञानी ही आत्मा से भिन्न ईश्वर को दृष्टा, कर्म फल प्रदाता एवं कर्ता मानते हैं, ज्ञानी नहीं मानते। अगला सूत्र, 8वां सूत्र। अहम कर्तेत्यहम मान
महाकृष्णा हि दंशितः नाहं कर्तेति विश्वास अमृतं पीत्वा सुखी भव। अष्टावक्र जी बोले, मैं करता हूँ, ऐसे अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ तू मैं करता नहीं हूँ, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। इस सूत्र में अष्टावक्र जी अहंकार को ही दुखों का कारण मानते हुए कहते हैं कि तू इस अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ है, इसलिए अपने को कर्ता मानता है। यह मैं हूँ की भावना ही तुझे उस ब्रह्म अथवा चेतन से अलग करती है। जब तक तेरे में अहंकार है तू अपने को उस आत्मा से भिन्न मानता रहेगा। यही भिन्नता सभी दुखों का कारण है। इसलिए तू मैं भिन्न हूँ, मैं करता हूँ, इस अहंकार को छोड़कर मैं करता नहीं हूँ। कर्ता वही ईश्वर है, मैं निमित्त मात्र हूँ, उपकरण हूँ, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। इस सूत्र में अहंकार को समझना आवश्यक है। समस्त सृष्टि की उत्पत्ति एक ही ब्रह्म से हुई है। एक ही चेतना विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुई है। शरीरगत चेतना आत्मा तथा समष्टिगत चेतना ही ब्रह्म है। आरंभ में इस ब्रह्म में कामना का स्फुरण हुआ, मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊं। इसी स्फुरणा से सुप्त शक्ति का जागरण हुआ। वह शक्ति आगे विभिन्न रूपों का निर्माण करती गई। इन विभिन्न रूपों में व्याप्त चेतना को उस परम चेतना से पृथकत्व का अनुभव हुआ, जिससे मैं भाव उत्पन्न हुआ। यह मैं भाव ही स्व चेतना से उस विराट चेतना से पृथकत्व का कारण बना। इसी अहंकार से स्व चेतना उस विराट चेतना से भिन्न प्रतीत होने लगी। इस भिन्नता प्रतीति का मूल कारण मनुष्य की बुद्धि है। यह बुद्धि ही इस भिन्नता की प्रतीति का कारण बन गई। बाइबल की कथा है कि आदम ने शैतान के फुसलाए जाने पर बुद्धि का फल खाया, जिससे उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया गया। यह अच्छी प्रतीक कथा है। शैतान है अहंकार, उसी ने बुद्धि का फल खाने को कहा, जिससे मनुष्य स्वर्ग के बगीचे से अर्थात ईश्वर के सानिध्य से अलग हो गया। अतः यह बुद्धि ही जीव को परमात्मा से अलग करती है, लेकिन बुद्धि को फुसलाया अहंकार ने। अतः यह अहंकार ही मूल पाप है, जिसके कहने से वह स्वर्ग के बगीचे से नीचे गिरा दिया गया। समस्त सृष्टि के आरंभ की प्रक्रिया इसी अहंकार से होती है। बाइबल में शैतान को ईश्वर के समान ही शक्तिशाली माना गया है। दोनों की सत्ता को स्वतंत्र रूप से स्वीकार किया गया है। वहाँ भारतीय दर्शन इस शैतान को अहंकार कहता है, किंतु इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं मानता। इसकी उत्पत्ति अज्ञान से मानता है, जिससे वह कहता है अज्ञान ही मूल पाप है। अज्ञान से हुई यह प्रतीति आत्मज्ञान से ही मिट सकती है। जब आत्मा का बोध हो गया, उसका ज्ञान हो गया, तो भ्रांति मिट जाती है एवं मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। तभी वह शांत एवं सुखी हो सकता है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि मैं करता हूँ, ऐसे अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ तू मैं करता नहीं हूँ, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। यह मैं अथवा अहंकार अनंत भिखमंगा है। इसे चाहे कितना ही भरो, यह खाली ही रहता है। सिकंदर जैसा विश्व विजेता भी कहता है, मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। इस दुनिया का सारा खेल अहंकार का ही है। वह अपने को कुछ दिखाना चाहता है। मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत कम हैं, जिन्हें आसानी से पूरा किया जा सकता है, किंतु उसके अधिकांश कार्य अहंकार तृप्ति के लिए ही होते हैं। यह अहंकार कठिन एवं असाध्य कार्य करने में रुचि लेता है, जैसे सिर के बल चलना, एक टांग पर खड़ा रहना, तप करना, नग्न रहना, लंबे उपवास करना, एवरेस्ट पर चढ़ना, लंबी समाधि लगाना, हठ योग करना आदि। यह मनुष्य का अहंकार ही है कि वह अपने को सभी पशुओं से श्रेष्ठ समझता है। इस अहंकार ने ही पृथ्वी को समस्त ब्रह्मांड का केंद्र माना, अपने को देवताओं की संतान माना। हमारा देश महान, हमारा धर्म महान, हमारी जाति महान है, मैं महान आदि सब अहंकार की ही घोषणाएं हैं। यह अहंकार एक रोग है जो जीवन में सिखाया जा रहा है। ये शिक्षण संस्थाएं, समाज सभी सिखा रहे हैं। अहंकार के अतिरिक्त जीवन में और कोई बोझ नहीं, कोई तनाव नहीं, न कोई बंधन है। अहंकार हमेशा चाहता ही देता नहीं है। देने वाला निरहंकारी हो जाता है। यह चाह ही दुख का कारण है। जितना चाहोगे जीवन में उतना ही दुख होगा। यह सुखी होने का मार्ग नहीं है। जिस दिन अहंकार गिर गया, उस दिन यह कर्तापन भी गिर जाएगा। वह उसी क्षण मनुष्य ईश्वर की समीपता का अनुभव करने लगेगा। अहंकार साहस व शौर्य दिखा सकता है, तपस्या कर सकता है, किंतु वह समर्पित नहीं हो सकता, भक्त नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति यदि कर्म योगी बन जाए तो अहंकार गिर सकता है। इस अहंकार की भी संसार के लिए तो उपयोगिता है, किंतु अध्यात्म से वह गिर जाता है। उसका नैतिक पतन हो जाता है। वह स्वार्थी बनकर
चोरी, हत्याएं, शोषण, हिंसा सब कर सकता है। ऐसे अहंकारियों ने अपनी अलग ही दुनिया बसा ली है, जो इस अध्यात्म की दुनिया से सर्वथा भिन्न है। इसी कारण बाइबल में शैतान को ईश्वर के समान ही शक्तिशाली माना गया है। वह भारत में इसी शैतान यानी अहंकार को मूल पाप माना है। अन्य समस्त प्रकार के पाप, अनैतिकता आदि इसी की संतानें हैं। अहंकार बड़े परिवार वाला है, वह इसका संयुक्त परिवार है। यदि अहंकार है तो नरक जाने के लिए और किसी पाप की आवश्यकता नहीं है। सब पाप अपने आप होते चले जाएंगे, करने नहीं पड़ेंगे। इसलिए अष्टावक्र जी ने इस अहंकार को विशाल काला सर्प कहा है। यह छोटा मोटा भी नहीं है, विशाल है, और साधारण भी नहीं है, काला सर्प है। साथ ही अष्टावक्र जी केवल इस बीमारी का निदान ही नहीं करते, बल्कि इलाज भी बताते हैं कि इस अहंकार को गिराने का मात्र उपाय है कि मनुष्य मैं से मुक्त हो जाए। मैं करता नहीं हूँ। यह सृष्टि अपने आप विशिष्ट नियमों से चल रही है। परमात्मा ही एकमात्र करता है। ऐसा विश्वास पूर्वक मान लेना ही अहंकार मुक्ति के लिए पर्याप्त है। इसी से मनुष्य सुखी हो सकता है। अहंकारी व्यक्ति को सुखी करना मुश्किल है एवं निरहंकारी को दुखी नहीं किया जा सकता। अष्टावक्र जी इसके लिए कोई विधि, साधना, तपस्या भी नहीं बताते। वे कहते हैं, देखो इस तरह, दृष्टि मात्र बदलो, पूर्ण विश्वास एवं निष्ठा पूर्वक, तो निश्चित ही परिवर्तन आ जाएगा। बोध मात्र पर्याप्त है। यह गलत दृष्टि ही तुम्हारे दुखों का कारण है। गलत दृष्टि यह कि तुम अपने को उस एक अस्तित्व के साथ नहीं मानते, अपनी ढपली अलग ही बजाए जा रहे हो। सह अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते कि तुम समग्र के ही एक हिस्से हो, अलग नहीं हो। न जन्म पर तुम्हारा अधिकार है, न मृत्यु पर। बीच में व्यर्थ ही कर्ता बने बैठे हो। अष्टावक्र जी ने इस सूत्र में जो सार गर्भित था वह कह दिया। कोई विश्वास पूर्वक इसे अमृत के समान पी जाए तो सुखी हो सकता है। अगला सूत्र, 9वां सूत्र। एको विशुद्ध बोधो अहमिति निश्चय वहनिना प्रज्वाल्या ज्ञान गहनम वीतशोक सुखी भव। अष्टावक्र जी कहते हैं, मैं एक विशुद्ध बोध हूँ। ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान को जलाकर तू शोक रहित हुआ सुखी हो। अष्टावक्र जी केवल निषेध की बात ही नहीं करते कि अहंकार छोड़ दो तो ज्ञान होगा। केवल छोड़ना ही प्राप्त करने की आवश्यक शर्त नहीं है। निषेध वाले धर्म केवल छोड़ने की बात करते हैं, त्याग की बातें करते हैं। सब छोड़ दो, घर बार, पत्नी, बच्चे, कपड़े सब छोड़ दो, जंगल चले जाओ, भूखे रहो, भीख मांग कर खाओ आदि। इस छोड़ने की शिक्षा ने दुनिया का बहुत अहित किया है। छोड़ सब दिया किंतु मिला कुछ नहीं। ऐसे व्यक्ति की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। वह मार्ग से ही भटक गया, धोबी का गधा बन गया, न घर का न घाट का। किंतु अष्टावक्र जी विधायक हैं। वे कहते हैं, अहंकार मात्र छोड़ देने से, कर्तापन छोड़ देने से वह परम मिल ही जाए यह आवश्यक नहीं है। फिर छूटने की भ्रांति भी हो सकती है, किंतु वह सूक्ष्म तल पर विद्यमान रहता है। यह मान लेने से कि अंधकार नहीं है, अंधकार विलुप्त नहीं हो जाता, दीप जलाने से ही दूर होगा। अष्टावक्र जी इसलिए विश्वास दिलाते हुए कहते हैं कि आत्मज्ञान के लिए तू यह निश्चय पूर्वक मान ले कि मैं विशुद्ध बोध स्वरूप आत्मा हूँ, तो तेरा अज्ञान रूपी अंधकार चाहे कितना ही घना क्यों न हो, एक क्षण में विलीन हो जाएगा। अज्ञान का अस्तित्व नहीं है, वह ज्ञान का अभाव मात्र है। जब तक ज्ञान नहीं है, अज्ञान रहेगा, किंतु ज्ञान का उदय होते ही वह लुप्त हो जाता है। इस ज्ञान प्राप्ति के बाद ही मनुष्य शोक रहित होकर सुखी हो सकता है। अज्ञान के रहते वह कभी शोक रहित नहीं हो सकता। अज्ञान के कारण मनुष्य की अनेकों अपेक्षाएं होती हैं। जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो वह दुखी होता है। अपेक्षा रहित जीना भी एक कला है। जो मिला है वह अमूल्य है। इसी में संतोष करके जीना, कृतज्ञ भाव से जीना ही परम सुख है। जितनी अपेक्षाएं बढ़ती हैं, दुख उससे कई गुना बढ़ जाता है। जीवन में ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ कि उसकी संपूर्ण अपेक्षाएं पूरी हो गई हों। यह जानते हुए भी मनुष्य अपेक्षाएं किए जा रहा है, वह दुखी होता है। इसका कारण वह स्वयं ही है, कोई दूसरा नहीं है। यह अज्ञान ही है जो विशुद्ध बोध से ही नष्ट हो सकता है। समझ ही पर्याप्त है। अगला सूत्र, 10वां सूत्र। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंदस्स बोधः त्वं सुखम चर। अष्टावक्र जी कहते हैं, जहाँ यह विश्व रस्सी में सर्प के समान कल्पित भासता है, वही आनंद परमानंद बोध है। अतः तू सुख पूर्वक विचर।
अष्टावक्र जी इस सूत्र में आत्मा एवं सृष्टि का संबंध बताते हुए कहते हैं कि आत्मा अरूप है, निराकार है। उसी निराकार का साकार रूप यह सृष्टि है। आकार बनते हैं व बिगड़ते हैं, किंतु मूल तत्व वही रहता है। स्वर्ण से विभिन्न आभूषण बनते हैं व उन्हें गलाकर पुनः विभिन्न आभूषण बनाए जाते हैं, किंतु मूल तत्व स्वर्ण वही रहता है। जो बनते बिगड़ते हैं वे अनित्य हैं, शाश्वत नहीं है। शाश्वत वही चैतन्य आत्म तत्व है। अध्यात्म में इसी अनित्य को भ्रम कहा है। यह आज दिखाई देता है, कल नहीं रहेगा, इसलिए इसका सहारा लेना ही भ्रांति है, मूर्खता है। फिर अष्टावक्र जी कहते हैं कि सृष्टि रस्सी में जिस प्रकार कल्पित सर्प भासता है, वैसे ही सर्प के समान दिखाई देती है, किंतु है यह रस्सी जैसी। केवल तुम्हारी मनोदृष्टि से ही यह सर्प के समान दिखाई दे रही है। जैसी है उसका ज्ञान तुम्हें नहीं है। मनुष्य के मन में जैसे भाव होते हैं, यह संसार उसे वैसा ही दिखाई देता है, किंतु संसार उससे भिन्न होता है। मन में भूत का भय रहने पर जंगल में क्या, घर में ही भूत दिखाई देगा। स्वप्न में भी भूत आकर छाती पर बैठ जाएगा। किसी को चांदनी प्यारी लगती है तो विरही को वह आग जैसी ज्ञात होती है। सुखी आदमी को अपना घर अच्छा लगता है तो दुखी को वही खाने को दौड़ता है। किसी को रस्सी सांप दिखाई देती है तो तुलसीदास जी महाराज को सांप भी रस्सी दिखाई दिया। किसी के लिए यह संसार फूलों की बगिया है तो किसी के लिए यह कांटों का वन है, जिसमें उलझ उलझ कर लोग मर रहे हैं। कुछ कहते हैं ईश्वर ने सृष्टि बनाई, यह बहुत सुंदर है। पर्वत, नदी, झरने, मैदान, वन, समुद्र, बादल, इंद्रधनुष, सूर्य, चांद बड़े सुंदर हैं, तो कुछ को इनमें दुख ही दुख दिखाई देता है। यह सब मनुष्य की दृष्टि है, उसको देखने का ढंग है। उसकी जैसी मानसिक स्थिति होती है वैसी ही सृष्टि दिखाई देती है। यह दोष सृष्टि का नहीं, देखने वाले की दृष्टि का है। इसी प्रकार ज्ञानी व अज्ञानी की भी अपनी अपनी दृष्टि है। अज्ञानी को यह सृष्टि सत्य दिखाई देती है, वह इसे शाश्वत भी मानता है कि यह सृष्टि अनादि है, इसको बनाने वाला कोई नहीं है, यह सृष्टि ही सत्य है, इससे परे कोई सत्य नहीं है। जो प्रत्यक्ष है, दिखाई दे रही है, वह असत्य या मिथ्या कैसे कही जा सकती है। परमात्मा जो दिखाई नहीं देता वह असत्य या मिथ्या हो सकता है, किंतु सृष्टि कभी मिथ्या नहीं हो सकती। यह नित्य है, शाश्वत है, सत्य है। बुद्ध भगवान ने इस सत्य एवं मिथ्या का अच्छा विवेचन किया है कि यह सृष्टि भ्रांति नहीं है, मिथ्या भी नहीं है, सत्य भी है, किंतु शाश्वत नहीं है। इसलिए यह क्षणिक सत्य है, थोड़े समय के लिए सत्य है। पूर्ण सत्य उसी को कहा है जो शाश्वत है। जो शाश्वत नहीं है वह सत्य नहीं हो सकता। अष्टावक्र जी की दृष्टि अनूठी है। वे इन सब विवादों से ऊपर मर्म की बात कह रहे हैं। सभी अद्वैतवादी ऐसी ही रस्सी में सांप का, सीपी में चांदी का, मृग मरीचिका का, गहनों में सोने का व घड़े में मिट्टी का उदाहरण देते हैं। अष्टावक्र जी भी कहते हैं कि यह विश्व रस्सी में सर्प की भांति कल्पित भासता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि संसार नहीं है या संसार कल्पना मात्र है, बल्कि इसका अर्थ है संसार तो है, सृष्टि है। ये वन, पर्वत, नदियाँ, झरने सभी हैं, ये जीव जंतु, वनस्पति आदि सभी हैं, किंतु इससे सुख की आशा करना मृग मरीचिका के समान है, जो कभी मिल नहीं सकता। यदि संसार में सुख मिलता तो आज की दुनिया भौतिक दृष्टि से बड़ी संपन्न है। आज कृषि, विज्ञान, यातायात, दूरदर्शन, दूरश्रवण आदि में अभूतपूर्व प्रगति की है। आज मनुष्य चांद पर जा पहुंचा। सूर्य, चांद, सितारों से आगे की जानकारी ले आया। बुद्धि का चरम विकास कर लिया। जैसा लाखों वर्षों में नहीं हुआ, वैसा इन 400 वर्षों में कर दिखाया। आज सामान्य मनुष्य को भी घर में जितनी भौतिक सुविधाएं प्राप्त हैं, उतनी 500 वर्ष पहले बड़े बड़े संपन्न व्यक्ति को भी प्राप्त नहीं थी। फिर क्या कारण है कि मनुष्य दुखी है? वास्तविकता यह है कि मनुष्य की जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं, उतना ही वह अधिक दुखी हुआ है। आज जितनी चिकित्सा सुविधा बढ़ी है, उतनी ही बीमारियां भी बढ़ गईं। जितने न्यायालय बढ़े, उतने ही जुर्म बढ़ गए। जितनी भौतिक सुविधाएं बढ़ी, उतना ही मनुष्य का नैतिक पतन अधिक हुआ। जितना ज्ञान बढ़ा, उतना ही अज्ञान भी बढ़ गया। जितने साधु संत, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बढ़े, उतना ही अधर्म भी बढ़ गया। जितना कृषि व उद्योगों का विकास हुआ, उतनी ही भुखमरी व बेकारी भी बढ़ गई। जितना अच्छाई लाने का प्रयत्न किया गया, उतनी ही बुराई अपने आप बढ़ती गई। एक विपरीत समानांतर व्यवस्था अपने आप बन गई। इसका क्या कारण है? इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। केवल अध्यात्म ही इसका उत्तर देता है कि इस सृष्टि में, इस संसार में, इन भोगों में सुख ढूंढना मूर्खता है। यह मृग मरीचिका है, कभी मिल नहीं सकता, क्योंकि बाह्य वस्तुओं में सुख है ही नहीं।
तो मिलेगा कहाँ से? वह सुख का सागर, वह आनंद का सागर तो तुम्हारे भीतर ही बह रहा है, जिसे प्राप्त किए बिना सुख नहीं मिल सकता, आनंद नहीं मिल सकता। उसे पालो तो तुम धन्य हो जाओगे। स्वामी राम तीर्थ जी ने कहा है, सांसारिक विषयों में आनंद ढूंढना व्यर्थ है, इस आनंद का निवास तुम्हारे भीतर है। अष्टावक्र जी इसी सत्य को प्रकट करते हुए कहते हैं कि यह संसार रज्जू के समान है, निर्जीव है, प्रकृति मात्र है, भौतिक है। यह तुमको न सुख देता है न दुख, निरपेक्ष है। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसका कैसा उपयोग करते हो। यह सर्पवत नहीं है, तुम्हें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, विवेक से इसका उपयोग करना है। किंतु तुम इसमें सर्प की कल्पना करते भागे जा रहे हो, पसीना पसीना हो रहे हो। सर्पवत देखकर तुम्हारे हृदय की धड़कन बढ़ रही है। यह सब तुम्हारी भ्रांति के कारण है कि तुमने रस्सी को सर्प समझ लिया। तुम्हारी यह भ्रांति अज्ञान के कारण पैदा हुई है। अज्ञान, अंधकार के कारण तुम इसके वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाए, इसलिए यह भ्रांति हुई है। अतः तुम ज्ञान चक्षुओं से जब तक इसका वास्तविक स्वरूप नहीं देख लोगे, तब तक यह भ्रांति मिटेगी नहीं। तुम ज्ञान प्रकाश से उसे देखना तो चाहते नहीं, वह तुम्हारी मानसिक दशा है। यदि भाग भी गए तो वही सर्प स्वप्न में तुम्हारी छाती पर चढ़ बैठेगा। अतः इस मानसिक बीमारी का इलाज केवल प्रत्यक्ष दर्शन है कि तुम वास्तविकता जान लो, अपनी आँखों से देख लो। अन्य विधि काम नहीं आएगी। यही इस सूत्र का सार है। साथ ही अष्टावक्र जी राजा जनक को कहते हैं कि यह संसार सत्य है या असत, अच्छा है या बुरा, रस्सी है या सर्प, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। तू संसार नहीं है, न तू संसारी है। तेरे लिए भय का कोई कारण नहीं है। तू आत्मा है, जो आत्मा परम आनंद का भी आनंद है। फिर तेरे में दुख भय आदि कैसे व्याप्त हो सकता है? तू ज्ञानी ही नहीं, स्वयं ज्ञान है, बोध है। इसलिए तू सुख पूर्वक विचर। इस आत्मज्ञान से तेरे सारे संशय भ्रम दूर हो जाएंगे। संसार के प्रति जो तेरी दृष्टि है वह बदल जाएगी। जिस प्रकार स्वप्न में किसी को देखकर भय लगता है, किंतु स्वप्न टूटने पर भय दूर हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञानी ही संसार से भयभीत होता है। ज्ञान होने पर वह इस काल्पनिक भय से मुक्त हो जाता है। तो यह था अष्टावक्र गीता के पहले प्रकरण का 10वां सूत्र। 11वां सूत्र लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।